पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं समाचार नेशन। लखनऊ में महंगाई और रोजगार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में वॉकआउट किया है और उसके बाद वो सड़कों पर उतरे हैं। तमाम बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर कई मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। अखिलेश यादव का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। विधानसभा सत्र शुरू होने के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोज पांडे सहित तमाम बड़े नेता अखिलेश यादव के साथ मौजूद रहे। तो आज अखिलेश यादव ने वॉकआउट कर सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन किया है। महंगाई और रोजगार को लेकर अखिलेश यादव ने आज प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव आज अचानक राजभवन भी पहुंचे अपने विधायकों के साथ और वहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी उन्होंने मुलाकात की। आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के दौरान उन्होंने एक ज्ञापन उनको सौंपा और आजम खान को लेकर उन्होंने जांच करने की मांग की कि सरकार आजम खान को परेशान कर रही है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर झूठे मुकदमे का आरोप भी उन्होंने लगाया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी ब्यूरो हेड दीपक दीक्षित जुड़ चुके हैं। दीपक, आखिर क्या है पूरा मामला? जब से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है तभी से सपा की तरफ से कई तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सदन के बाहर हो या भीतर की बात करें, तो आज फिर वही देखने को मिला। देखिए पुष्पेंद्र, आपको बता दें कि लखनऊ में जो इस समय हो रहा है विधानसभा सत्र का चौथा दिन था आज, और उस चौथे दिन ही फिर से एक बार अखिलेश यादव ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। अपने जो विधायक थे उनको साथ लेकर के वो सड़कों पर आ गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो और भी उनके नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो उनके पीछे सड़कों पर आए हैं। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने ये जब मुद्दा सदन में उठाया था तो जो ब्रजेश पाठक हैं उनकी आपस में तनातनी हुई। तो कहीं न कहीं अब देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव का जो सड़कों पर आना कहीं न कहीं 2024 की तैयारियों को माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक लगातार ये बातें आती थी कि अखिलेश यादव एक ट्विटर नेता है, ट्विटर से ही बात करते हैं। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव अब पुष्पेंद्र सड़कों पर आ गए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने जो नेताओं को लेकर के साथ चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी बात है कि जिस तरह से अखिलेश यादव का सड़कों पर आना एक बड़ा 2024 का एक बड़ा संदेश देता है कि 2024 में कुछ न कुछ बदलाव होगा। अब देखना ये होगा कि आखिर जब 2024 का चुनाव लोकसभा का आएगा तो कहीं न कहीं क्या फायदा होने वाला है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि देखिए एक तरफ उनके चाचा शिवपाल की बात की जाए तो वो भी उनसे अलग नजर आते हैं। एक तरफ अगर बात की जाए प्रसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी, ओम प्रकाश राजभर, उनकी बात वो भी बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। तो कहीं न कहीं अखिलेश अब अकेले हैं और अखिलेश के साथ साथ जो उनके विधायक और जो उनके कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, वो साथ उनके साथ सड़क पर पुष्पेंद्र नजर आ रहे हैं आज। नहीं, बिल्कुल दीपक, और वो आज अचानक राज्यपाल से भी मुलाकात की उन्होंने, वो राजभवन भी पहुंचे। अब वहां पहुंचकर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने उनको ज्ञापन भी सौंपा। अब उनका एक सवाल हमेशा रहता है, वो सदन में भी वो मुद्दा उठाते रहते हैं आजम खान को लेकर। अब उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें भी लिखा है कि भाई आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है।
जिस तरीके से आजम खान के यहाँ जांच चल रही है, तो अखिलेश यादव को डर है कि कहीं AK-47 या बम वगैरह ना मिल जाए। ऐसा आरोप है कि वो आजम खान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पुष्पिंदर, देखिए अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव जब सीतापुर की जेल में जब आजम खान बंद थे तो उन्होंने कभी मुलाकात करने के लिए नहीं सोचा। लेकिन जब बात आई आजम खान की, जब एक बार आजम अब्दुल्ला उनके साथ गए और जब आजम खान जेल से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आजम खान के साथ खड़े नजर जरूर आते हैं। देखा ये भी जा रहा है कि जिस तरह से अखिलेश की बात की जाए, आजम की बात की जाए, तो आजम के ऊपर कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं रामपुर में, और उसके बाद वो जेल भी गए, अभी भी उनकी बात चल रही। तो देखा जा रहा है कि अब अखिलेश ने, देखिए, सरकार से एक ही गुहार लगाई है। उनका ये मानना है कि अखिलेश, जो बीजेपी सरकार है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनसे उन्होंने कहा है कि बहुत अब आजम खान को सता लिया गया है, बहुत परेशान कर लिया गया है, अब आगे से आजम खान को परेशान न किया जाए, ये उन्होंने कहा है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और उनसे भी उन्होंने आज ज्ञापन दिया है, उन्होंने ज्ञापन सौंपा, उसमें भी ये बात रखी है। और उसके साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, कई मुद्दे उन्होंने ये सामने लाए हैं ताकि जो जनता है, आम जनता है, वो परेशान नजर आ रही है। देखिए, महंगाई की बात अगर पुष्पेंद्र की जाए तो महंगाई आज कल आमतौर पे बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं महंगाई को लेकर। तो अखिलेश सरकार ये कहती है कि जो सिलेंडर पहले कभी 400 रुपए का मिला करता था, अब वो 1100-1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। बहुत सी ऐसी महंगाई की चीजें, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जो खाने पीने के और सामान है, चावल है, आटा है, दाल है, इन चीजों पर भी लगातार, देखिए, अभी सरकार ने GST भी लगा दी है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सरकार को लेकर के जो जनता है वो परेशान है। महंगाई के प्रति जब जनता परेशान होती है तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष खड़ा होता है। तो विपक्ष का काम अब अखिलेश ट्विटर पर न करके बिल्कुल सीधे और सामने की लड़ाई बिल्कुल पुष्पेंद्र लड़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दीपक, क्योंकि जब भी वो किसी मुद्दे को लेकर ट्वीट करते हैं तो उन पर यह भी आरोप लगता है कि भाई ट्विटर से बाहर आकर आप समर्थन करें इस बात का। लेकिन अब शायद अखिलेश यादव को भी यह समझ में आ गई है कि हमें भूमिगत तरीके से ही काम करने की ज़रूरत है। अगर हमें किसी भी योजना का, किसी भी चीज़ का विरोध करना है तो हमें उतरना पड़ेगा, या फिर सदन के अंदर रहकर भी हम उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर खुलकर कहा है कि भाई अगर आपको किसी भी चीज़ से आपत्ति है, किसी भी योजना से आपत्ति है, तो आप उसका लोकतांत्रिक तरीके से सदन में उस पर बात करो। लेकिन आप बात करना नहीं चाहते, आप प्रदर्शन करने लगते हैं। जैसा कि इस सत्र का पहला दिन था, उसी दिन अखिलेश यादव पैदल मार्च किया उन्होंने, और फिर बदले में पलटवार करते हुए योगी जी ने कहा कि ये वो पार्टी है जो कभी भी शिष्टाचार नहीं निभा सकती, और नियम कायदे निभाने के लिए मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी यह काम कर पाएगी। पुष्पेंद्र, देखिए, जहां तक ये देखा जा रहा है, देखिए, अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव को अभी नहीं, कई भी पहले नेताओं ने कहा था कि वो ट्विटर के नेता होके, हालांकि अखिलेश यादव के जो पार्टी के पदाधिकारी थे, जो कार्यकर्ता थे, वो भी उनको यहां तक कहने लगे थे कि अखिलेश यादव ट्विटर के नेता बन के रह गए। लेकिन जब आज अखिलेश सड़कों पर उतरे हैं तो कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो बढ़ा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब उनका मुखिया, जो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, एक तो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पर उतार आया है तो जो छोटे कार्यकर्ता है, जो और नेता है, उनकी तो मजबूरी हो जाती है उनके साथ में आना। अभी तक बीजेपी भी आरोप लगाती थी कि अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर से बात करते हैं, सामने आके लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अब अखिलेश यादव सदन से लेकर और सड़कों तक पहुंच गए हैं। अब देखना होगा कि आगे की जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, क्या उस सड़कों पर उतरे अखिलेश से उसको कोई फायदा होने वाला है? क्या वास्तविक ये देखना मानना होगा कि जब बीजेपी अपनी बात करती थी, जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में जब 273 प्लस सीटें लाई है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश के पास भी 125 प्लस है। तो अब ये देखा जा रहा था कि अब मानना ये है कि ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ दे, ओम प्रकाश राजभर के साथ छोड़ देने से, शिवपाल जी के साथ छोड़ देने से कहीं ना कहीं अब बात साथ अभी भी ये लोग रहेंगे, या फिर आगे जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें कुछ अलग होगा। क्योंकि प्रियंका गांधी की बात की जाए, कांग्रेस ये कहती थी कि कांग्रेस हर जगह लड़ाई लड़ रही है, खुले मैदान में जाकर लड़ रही है, वो ट्विटर वार नहीं खेल रही है। तो कहीं ना कहीं ट्विटर वार का अब अखिलेश यादव भी नहीं बात कर रहे हैं,
अब सीधे सीधे अखिलेश यादव मैदान आ चुके हैं। 2024 की लड़ाई कितनी बड़ी होने वाली है, लोकसभा का चुनाव में अखिलेश यादव को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, ये पुष्पेंद्र सब कुछ देखना होगा। लेकिन आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आज अखिलेश अपने नेताओं को लेकर के सड़क पर आए हैं तो कहीं न कहीं एक उनके कार्यकर्ताओं में मनोबल का एक अच्छा संदेश गया है, ताकि उनके कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बढ़ेगा और वो कार्यकर्ता भी फिर से एक बार सड़क पर उतरेगा और ये जो जनहित के मुद्दे हैं वो सपा हमें लग रहा अब उठाने वाली है। पुष्पेंद्र नहीं, बिल्कुल दीपक, अगर हम लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखें और एक समीकरण बैठाने की कोशिश करें तो यूपी में अभी कुछ पार्टियों का आपस में तालमेल नहीं खा रहा है। जैसे लोकसभा चुनाव में सभी विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूपी के अंदर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। बसपा सपा से खफा है, एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आते हैं, और जो सपा के सहयोगी थे, चाचा शिवपाल की बात करें, वो भी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर समझ ही सकते हैं कि वो भी बिल्कुल अलग हैं और अब बीजेपी का ही गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी की अगर हम बात करें तो गठबंधन में पश्चिम यूपी में जरूर फायदा मिल गया था, लेकिन पश्चिम यूपी के लिए बीजेपी ने भी एक मजबूत स्थिति के लिए वहां पर भूपेंद्र सिंह चौधरी को जिस हिसाब से यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो जाट वोट बैंक के लिए वो जरूर फायदा करेगा। नहीं, देखिए बिल्कुल, अगर जयंत चौधरी की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश का भी दबदबा रहा है, क्योंकि जयंत की वजह से रहा है। जब 2022 का लोकसभा चुनाव हुआ तो कहीं न कहीं जयंत और अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़े थे। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वास्तव में क्या चुनाव में उनको इतना बड़ा उनका दिक्कत हो जाएगी, जो 125 सीटों पर ही वो सिमट कर रह जाएंगे, क्योंकि बड़ा गठबंधन था, बड़ी सोच थी। लेकिन वो बड़ी सोच बीजेपी के इस चुनाव में 2022 के चुनाव में जो बीजेपी ने जिस तरह का चुनाव लड़ा तो वो धराशायी नजर आए। तो अब देखिए पुष्पेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि जब बात पहले चल रही थी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े बड़े बखान कर रहे थे कि जहां मैं जाता हूं वो उसी की सरकार बनती है, तो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की खुद सीट वो हार गई जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार बनाने रहे थे। तो ऐसे में कई नेता बड़बोलेपन के चक्कर में धराशायी हो गए हैं। हालांकि लगातार विपक्ष ये जरूर कहता है कि उन्होंने डिप्टी सीएम को वहां से हरा दिया, केशव मौर्य को वहां से चुनाव हरा दिया, और पल्लवी पटेल वहां से चुनाव जीत गई हैं। तो कहना ये मुश्किल है कि देखिए केशव मौर्य को फिर से एक बार पार्टी ने भरोसा जताया और सरकार में उनको डिप्टी सीएम का पद फिर से दिया। तो लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, ये चारों मिलकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन चारों में कहीं न कहीं इनका एकजुटता नजर नहीं आई और चुनाव के बाद ये सभी अलग पुष्पेंद्र नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फिर से ये सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगी या फिर अखिलेश अकेले मैदान में 2024 का चुनाव लोकसभा का लड़ने वाले हैं। पुष्पेंद्र नहीं, बिल्कुल दीपक, और जैसा इस विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था तो जो भी सपा के गठबंधन में थे तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस की बातें उनकी सामने आ रही थी। जैसे कि अगर शुरुआत हम अखिलेश यादव की करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया था कि सरकार हमारी ही बनेगी। इसी के अभाव में ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, तरह तरह की बातें आ रही थी कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, ये कर देंगे, लेकिन परिणाम कुछ और ही रहे। उसके अगले दिन ही सब कुछ मामला ठंडा हो गया और ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते नजर आए कि मुझे तो पहले से ही पता था कि सपा की हार होगी, लेकिन कहना उचित इसलिए नहीं समझा कि हमारी सीटें और कम हो जाती हैं। फिलहाल दीपक, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।